ईरान की बहरिया के रिवायती जंगी जहाज़ बड़े पैमाने पर तबाह हो सकते हैं, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि उसकी हकीकी समंदरी ताकत कभी भी ऐसी जगह नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों को काबिल एतबार तौर पर धमकी देने की मुल्क की सलाहियत दर हकीकत सस्ते और गैर रिवायती जंगी निज़ाम की मुतादिद परतों पर मुनहसर है। ड्रोन्स, बारूदी सरंगों और छोटी हमला आवर कश्तियों के बेड़े, जिनका पता लगाना रिवायती बहरी असासों से ज़्यादा मुश्किल है। सेहत के हुकाम क्रूज़ जहाज़ से मुंसलिक हंटा वायरस के बढ़ते हुए फैलाव की निगरानी कर रहे हैं, जिसमें जनूबी बहर ओकियानोस के दूर दराज जजीरे ट्रस्टान दा कोना पर एक बरतानवी शहरी के दरमियान एक नए मुश्तबा केस की निशानदेही हुई है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने जुमा के रोज़ MV होंडियस पर फैलने वाले 2 बरतानवी केसों की तस्दीक की और कहा कि वो ट्रस्टान दा कोना पर एक इजाफी मुश्तबा इन्फेक्शन का जायज़ा ले रही है। हुकाम ने नए केस के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की। अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाए हरम्स में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिससे ये खुदशा पैदा हो गया है कि मुतहारिब ममालिक के दरमियान पहले से ही नाजिक जंग बंदी ख़त्म हो सकती है। जुमेरात को लड़ाई में भड़क उठी जब वाशिंगटन तेहरान की जानिब से जंग को ख़त्म करने के मुआहिदे के लिए अपनी ताज़ा तरीन तजावीज़ के जवाब का इंतज़ार कर रहा है, जिसका आगाज़ 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों से हुआ था। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स CPJ ने 2022 में मकबूजा मगरबी किनारे में गोली मारकर हलाक होने वाले फ़लस्तीनी नज़ाद अमरीकी अल जज़ीरा सहाफ़ी शेरीन अबू अकली के 51 साला इसराइली फ़ौज के कत्ल बियाई की तहकीकात पर अमरीकी अवामी पेशरफ्त की ताज़ा कारी का मुतालबा किया है। महकमा इंसाफ और FBI के सरबराह काश पटेल के नाम एक खुले खत में CP उस केस की मुअस्सर तरीके से जमूद की हैसियत दुनिया में कहीं भी अमरीकी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने से मुताबिकत नहीं रखती। सिंध के सीनियर वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मीमन ने कराची में मज़ीद इलेक्ट्रिक व्हीकल ZV और डबल डेकर बसें मुतारिफ कराने के मंसूबों का ऐलान किया, क्योंकि सूबाई हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को वसअत देने के लिए आगे बढ़ रही है। ये ऐलान शर्जील मीमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के अजलास के दौरान किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामन, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी SMTA के मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम अल्लाह होडो और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मई, जून और जुलाई के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत और बारिशों में इजाफे की वार्निंग दी है, जिससे गर्मी की लहरों, फल्ट, शहरी सैलाब और आंधी के खदशात बढ़ गए हैं। PDMA के मौसमी नुक्ता नज़र के मुताबिक शुमाली और शुमाल मगरबी पंजाब में अगले 3 माह के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्का हैं, जबकि मशरक़ी पंजाब में मामूल से कदरे कम बारिशें हो सकती हैं। वस्ती पंजाब में मामूल के करीब बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PR नोट्स टू एयरमैन नोतम के मुताबिक ऑपरेशनल वजहात की बिना पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन 8 मई से 10 मई के दरमियान रुकावटों का सामना कर सकता है। PR ने कहा कि हवाई अड्डे पर आमद और रवानगी 3 दिनों के दौरान मखसूस वक्त के दौरान मुतासिर हो सकती है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की तमाम 9 सेंट्रल जेलों में जेल वेलफेयर स्टोर्स का आगाज़ कर दिया है, जिससे कैदी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ती कीमतों पर ख़रीद सकते हैं। टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात के चेयरमैन राना मनान खान और होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने जमारात को सेंट्रल जेल लाहौर में पहले जेल वेलफेयर स्टोर का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के साबिक स्पिनर सईद अजमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB पर जोर दिया है कि वो प्रासरार उस्मान तारिक के बाउलिंग एक्शन के बारे में जारी बहस के दरमियान उनकी हिमायत करे। पाक पाशन के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में बात करते हुए अजमल ने गैर कानूनी बाउलिंग एक्शन की वजह से पाबंदी के अपने तजर्बे की अक्कासी की और PCB से अपील की कि वो जांच पड़ताल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के पीछे खड़े हों। अंदरूनी और तज्जियाकारों ने कहा कि पोप लीव की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात के बाद वेटिकन का एक बयान, जिसमें कहा गया है कि दोनों ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने का अहद किया है, गैर मामूली कशीदगी का एतराफ़ था। रूबियो की जमारात को पोप लीव के साथ मुलाकात पहले अमरीकी पोप ने अवामी तवज्जो हासिल की, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग पर पोप पर बार बार हमला किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और उनकी हुक्मरान लेबर पार्टी को मकामी और इलाकाई इंतखाबात में इब्तदाई तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक की गनती के शूज़ उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वोटरों के गहरे गुस्से का मुज़ाहिरा करते हैं और आम इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी के सिर्फ 2 साल बाद उनके रिफॉर्म यू के बारे में नए शकूक व शुबहात को जन्म देते हैं। एंटी इमिग्रेशन रिफॉर्म UK पार्टी, जिसकी क़यादत नाइजल फारिज कर रहे हैं,
अब तक लेबर के नुकसानात का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाली है। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर की लेबर पार्टी मकामी इंतखाबात में भारी शिकस्त की तैयारी कर रही है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक रिफॉर्म यू के पूरे मुल्क में कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार है। लेबर की परेशानियां पहले ही वाज़ेह थीं। जब मुल्क जुमा की सुबह बेदार हुआ, गवर्निंग पार्टी को 258 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ और नाइजल फॉरेज की पॉपुलिस्ट पार्टी रिफॉर्म यूके ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे 8:00 GMT तक 382 सीटें हासिल की। यमन जब अब्दुल्ला सालिम ने यमन के बंदरगाही शहर मकला के मशरकी मुजाफात से शहर के मरकज तक मामूल के दोपहर के सफर पर 100 यमनी रियाल के सफर का किराया बढ़ाया तो मुसाफिर फौरन पीछे हट गए। 55 साला ड्राइवर ने अल जजीरा को बताया कि वो मुझ पर चीख रहे थे, वो दूसरे सफर की तैयारी कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये हुकूमत है जिसने ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। यमन पेट्रोलियम कंपनी YPC से बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के जेर कंट्रोल है ने अपने जेर इंतजाम इलाकों में ईंधन की कीमतों में इजाफे के एक नए दौर का ऐलान किया है। ये इकदाम तज्जिया कारों का कहना है कि महंगाई को तेज कर सकता है और मुल्क भर में मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। पंजाब में स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की इब्तदाई तातीलात का ऐलान होने का इम्कान है, क्योंकि बढ़ते हुए दर्जा हरारत और हेट व्यू के इंतबाहात से सूबे भर में तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होने लगती हैं। शदीद गर्मी का इम्कान, ईद अल अज़ही की मुतवक्का तातीलात और पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा मौसमी एडवाइजरीज़ ने तालीमी इदारों को मामूल के शेड्यूल से पहले बंद करने पर बातचीत को तेज़ कर दिया है। मई, जून और जुलाई के लिए अपनी ताज़ा तरीन एडवाइजरी में PDMA ने खबरदार किया है कि ज़्यादातर अजला में दर्जा हरारतरीन ज़्यादा रहने की तवक्को है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जमारात को पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटर अथॉरिटी पीरा के बदनवान एहलकारों के खिलाफ रिश्वत खोरी, गैर कानूनी कार्रवाइयों और अवाम को हरासा करने की बढ़ती हुई शिकायत के बाद सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया। अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला ने पीरा फील्ड के तमाम एहलकारों को हिदायत की कि वो 30 जून 2026 तक बॉडी कैमरे पहन लें ताकि शफाफियत और एहतसाब को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अहम संगमिल हासिल कर लिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तारीख में 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। पुलिस ने जमरात को DHA, क्लिफ्टन, बूट बेसन, दरख्शां और गुजरी के इलाकों में गैर कानूनी शीशा कैफे और गेस्ट हाउसेज के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 23 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि पुलिस ने मुतअद्दिद छापों के दौरान हक्के ज़ायक़े और दीगर ममनुआ अशिया जब्त की। बूट बेसन पुलिस ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में एक प्रॉपर्टी पर छापे मारकर 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके 7 हक्के बरामद कर लिए। एक वक्त था जब पाकिस्तान में मौसम इत्मीनान के साथ आते थे, वो मानूस पेशीन गोई तकरीबन मामूल के मुताबिक थे। आज वो ताल टूट गया है, गर्मियां उनसे ज़्यादा लंबी होती हैं, सर्दियां बगैर वार्निंग के पीछे हट जाती हैं, बारिश अब तवाज़ुन के साथ नहीं आती। ये या तो ताख़ीर करता है या नाफिज होता है। ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं है, ये इसमें एक गहरी तब्दीली है कि खुद ज़िंदगी कैसे गुजारी जा रही है। जापानी गेमिंग देव निंटेंडो ने जुमा के रोज़ कहा कि वो अपने स्विच 2 गेमिंग कंसोल की कीमत में इजाफा करेगा क्योंकि मेमोरी चिप की लागत बढ़ जाती है। इसने खबरदार किया है कि इस साल खालिस मुनाफा में 27% कमी आएगी। सोनी जिसका प्ले स्टेशन 5 पहले ही कीमत में बढ़ चुका है, ज़्यादा हौसला अफजा था, जिसने आमदनी में तेरहप इजाफे का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन फिर भी इसके उम्र रसीदा कंसोल की गिरती हुई फरोख्त के साथ ड्यूड एटनबरो अब 1 सदी से ज़मीन पर रह चुके हैं। इस तवील अरसे में उसने जंगलों और समंदरों का सफ़र किया, गोरिलों के एक ख़ानदान के साथ बंधे हुए फोसल्स इकट्ठे किए, पोशीदा कबाइल का दौरा किया, यूरोप में पहली रंगीन टीवी नशरियात की निगरानी की, लाखों नाजरीन को मुतासिर कुन दस्तावेजी फिल्में सुनाई, मुतअद्दिद तारीफ़ें इकट्ठी की और इसके नाम पर दर्जनों एजाज़ात हासिल की, जिसके नाम पर CRM की तब्दीली थी। मकामी हुकाम ने जुमा को बताया कि इंडोनेशिया में एक महल का आतिश फिशां फटने के बाद लापता 22 पैदल सफ़र करने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जजीरे पर तलाश और बचाव के एक अहलकार ने बताया कि 3 सिंगापुरी शहरी इस वक्त हलाक हो गए जब शुमाली मालुको सूबे के हलमाहीरा जजीरे पर वाक़ माउंट डोकोनोजुमा की सुबह फट गया। जनूब मशरक़ी एशियाई रहनुमा फ़िलिपाइन में जमा हुए हैं ताकि ईरान के ख़िलाफ़ जंग के नतीजे में एक मुश्तरका रद्दअमल को मरबूत किया जा सके, जिसने पूरे ख़त्ते में तवानाई की कीमतों में इजाफे को जन्म दिया है। जमे के रोज़ जनूब मशरक़ी एशिया आगाज़ से ख़िताब करते हुए फ़िलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि इज्तिमा के आगाज़ से खैरानगी का ईरान का इसराइल जंग को ज़्यादा ज़िंदगी के अखराजात और माशी ज़िंदगी को ख़तरा दोनों हमारे वतन और मशरक़ वस्ती में हमारे शहरियों के दरमियान महसूस किया गया था। शुमाली अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में 5 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी है। फुटबॉल के शायकीन 48 शरीक ममालिक के स्क्वाड के ऐलान के दिन गन रहे हैं। चाहे ये कौमी टीमों के हामी हों या गैर जामदार फुटबॉल के शायकीन, वो ये जानने के लिए बेताब होंगे कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी बड़े बैनुल अक़वामी सितारे या हैरत अंगेज़ इजाफा फ़ाइनल में कौन सा इजाफा करेगा। रूसी कैलेंडर पर एक काबिल एहतराम तारीख है। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह की सालगिरह आमतौर पर एक क्रेमलिन के बाहर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक अजीम शशान फौजी परेड के साथ मनाई जाती है। जदीद रूस के लिए ये इस साल की अहम शात छठी है। क्राइसिस ग्रुप के सीनियर रूसी तज्जियाकार ओलिग अगनाटो ने कहा, रूस में 2 अहम तातीलात हैं, मई की नवी और नया साल। और अगर आप रूसियों से पूछें कि मरकजी छठी किया है तो मेरे ख्याल में वो आपको जवाब देंगे कि ये मई की नवी है। इंडोनेशिया के हुकाम हिलमहरा जजीरे पर माउंट डोकोनो के फटने से 3 अफराद की हलाकत के बाद लापता 20 हाइकर्स की तलाश कर रहे हैं। माउंट डोकोनो एक फ़आल आतिशफशां जुमा को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:41 जमुरात को 22:41 GMT पर फटा आतिशफशां राख का एक टॉवर आसमान में 10 किलोमीटर 19 मील तक बुलंद हुआ और इसके साथ कमजोर से मजबूत बूमिंग आवाज भी थी। इंडोनेशिया के मरकज बराए इंडोनेशिया के वोलॉजिकल एंड जेवोलॉजिकल ने कहा। बयान। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मॉस्को की जानिब से सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी की शिकस्त की यादगारी तकरीब के मौका पर ऐलान करदा मुख्तसर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने जमे के रोज़ सुबह सवेरे 264 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मसूकू में हुकाम ने यूरोल पहाड़ों में दारल हुकूमत और परम के इलाके में हमलों की कोशिश की इत्तला दी। एप्पल मुबीना तौर पर अपनी वसी तर ए हार्डवेयर हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर डिज़ाइन किए गए एयरपोड्स के नए वर्जन की जांच के आखिरी मराहल में है। ब्लूमबर्ग के मार्क गोरमिन के मुताबिक कंपनी कैमरों से लीस एयरपोर्ट्स पर आखिरी मरहले की जांच कर रही है, जिससे सरीको सारिफ के माहौल को बेहतर तौर पर समझने और एआई पर मबनी मदद फराहम करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान का हवाबाजी का शोबा मजीद फैलने के लिए तैयार है, क्योंकि एक नई निजी एयरलाइन तिजारती ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद मुल्क के गैर महफूज हिस्सों में इलाकाई राब्तों को बेहतर बनाना है। साउथ एयर जून में ATR बेहतर तैयारों का इस्तेमाल करते हुए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका एक तैयारा हाल ही में अटली से मिस्र पहुंचा है। सिंध हुकूमत ने सर्विस के दौरान फोत होने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन में मुतफ़ी मुलाजमीन के कोटे के तहत भर्ती दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने मिथ कोटा के तहत होने वाली तकर्रियों की निगरानी के लिए 7 रकनी अमदर आमद कमेटी तश्कील दी है। पंजाब हुकूमत ने अपने हाउसिंग और शहरी तरक्की के इक़दामात को आलमी प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पाकिस्तान पॉयलीन कायम करने का फ़ैसला किया है। पॉयलीन में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा 100 से पाक कम लागत हाउसिंग इक़दाम के तौर पर बयान किया गया है।